वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। गणेश जी महाराज सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे घर में सकारात्मक शक्ति का वास है या नहीं। अगर हमें मिल रहे हैं कुछ संकेत तो देर हो जाए, इससे पहले हमें कुछ उपाय कर लेने चाहिए। किसी भी मकान में दो ही शक्तियों का वास होता है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा में कुशलता बनी रहती है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा तबाह भी कर सकती है। इससे पहले देर हो जाए हमें उसका निवारण कर लेनी चाहिए। कोई नहीं चाहता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा आए और कोई अनिष्ट हो जाए, लेकिन जाने अनजाने में हुई गलतियों या अपराधों के कारण कोई भी अनिष्ट हो सकता है या हो जाता है और हमें उसका होने का आभास तक नहीं हो पाता। लेकिन अगर हमारे घर में कुछ लक्षण दिखते हैं तो ये हमें मान लेनी चाहिए कि ये वास्तु दोष का बड़ा संकेत है। ऐसे लक्षण का पता चलते ही हमें समाधान कर लेनी चाहिए, अन्यथा अनिष्ट भी हो सकता है। अक्सर वास्तु दोष के कारण घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती है, उस घर की रौनक समाप्त हो जाती है, घर के लोग परेशान रहने लगते हैं, हंसते खेलते परिवार को बुरी नजर लग जाती है और जीवन कष्टमय हो जाता है। वहीं वास्तु दोष के कई ऐसे संकेत भी हैं जिसे यह पता लगाया जा सकता है कि घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है या नहीं। वास्तु शास्त्र के अनुसार एक घर में दो ही ऊर्जा का वास होता है, या तो वो सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी, या बुरी शक्तियां होगी या अच्छी शक्तियां होगी। जब सकारात्मक ऊर्जा घर में रहती है तो घर हमेशा मंदिर की तरह रहता है, लेकिन जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वह घर अशांत रहता है, पूरे घर में उथल पुथल मची रहती है। वास्तु शास्त्र में ऐसे कई उपाय हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमें पता लगाना होगा कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है भी या नहीं। जब घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है तो कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे हमारे घर में लगे पेड़ पौधे के पत्ते अचानक सूखने लग जाते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बना हुआ है। परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य न बैठाना, किसी बात को लेकर लगातार लड़ाई झगड़े होते रहना, बात बात पर विवाद होना, यह सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। कभी कभी हुआ कार्य भी अटक जाता है, यानी कोई भी कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है उस परिवार में कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है, घर में स्वास्थ्य समस्या बनी रहती है। अगर हमारे घर में कोई पालतू जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि है तो उस जानवर का असहज होना यानी लगातार आवाज निकालना नकारात्मक शक्ति का प्रभाव का लक्षण है। अगर हमारे घर में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। इससे बचने के लिए हमें पूजा पाठ, हवन आदि अवश्य करवानी चाहिए। किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से हमें अपने घर में हवन अवश्य करवानी चाहिए। घर में समय समय पर हवन जरूर करवाना चाहिए। नियमित रूप से ऐसे में घर में पवित्रता के साथ पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। घर में एक समय कीर्तन भी हमें अवश्य करनी चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके। हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हमें अपने घर में रोजना कपूर अवश्य जलानी चाहिए। इससे घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता है। शिव पुराण के अनुसार अगर हमें अपने घर में एक छोटी सी शिवलिंग रखते हैं तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है, यानी कोई भी बुरी शक्तियां उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसलिए हमें एक छोटी सी शिवलिंग अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हमें अपने घर के दरवाजे पे स्वास्तिक का चिन्ह बनानी चाहिए। इससे भी बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं, घर में शुभता बनी रहती हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें तथा कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। जय श्री गणेश जी महाराज। गणेश जी सबका मंगल करें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं।